सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु के वचन के साथ बैठने के लिए प्रभु ने और एक मौका दिया, और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सभी को प्रभु मदद किया ताकि इस मीटिंग में शामिल हो सके। पिछली बार हमने ये देखा था कि परमेश्वर ने किस तरीके से इसराइल को वापस लाया। इसराइल को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों का इस्तेमाल किया। हमने ये भी देखा कि इसराइल को अपना राज्य और अपना देश और अपना मिट्टी मिलने के लिए परमेश्वर ने दो महायुद्ध, दो वर्ल्ड वॉर कराया, और उसमें किस तरीके से इसराइल का वापसी कामयाब हुआ। इन कुछ बातों को हमने पिछली बार देखा। उसके अलावा हमने देखा कि बाइबल में इसराइल के साथ दूसरे देशों का नाता, संबंध, और हमने समझा कि इसराइल से जो देश कहीं ना कहीं तरीके से जुड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं तरीके से संबंध में आया है, केवल उन देशों को बाइबल में एक जगह या बाइबल में उल्लेख मिला है। इजिप्ट के बारे में, मिस्र के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि मिस्र में इसराइल था। कनान देश के बारे में इसलिए कहा क्योंकि इसराइल कनान देश में आए। बाबिलोन के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि बाबिलोन के पास इसराइल गए। पेर्शिया के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि पेर्शिया के समय में इसराइल को अपने उधर से आने का और मंदिर बनाने का मौका मिला। और रोम के बारे में इसलिए जिक्र है क्योंकि रोमी का शासन के समय पर प्रभु यीशु मसीह आया था, और रोमी लोगों ही यीशु मसीह को क्रूस पर मारने में एक बहुत बड़ा हिस्सा निभाया। तो आपको समझ में आया कि इसराइल से जुड़ा हुआ ही दुनिया है। दुनिया का एक वैल्यू सिस्टम देखा जाएगा। इसराइल के साथ आपका संबंध कैसा है, वो है। अब ये बात मैं आज ही मेरा पत्नी से बता रहे थे। देखो, परमेश्वर इस बात को कितने अलग अलग रूप से हमें बता रहे हैं। तो मत्ती का सुसमाचार 25 में हम पढ़ते हैं, इन छोटों में से कुछ लोगों को जो किया मेरे लिए किया। हमने सोचा ये अकेली एक बात है, ये एक क्या बोलते हैं, एक बार ही हुआ है। इसका कुछ ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है। ये परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय के समय पर कुछ लोगों को बोलेंगे कि आपने मेरे इन लोगों को दया दिखाया, इसलिए मेरे राज्य में आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। हमने सोचा ये परमेश्वर का एक टेम्पररी डिसीजन है। हमने सोचा ये अंत में होने वाला एक छोटी सी बात है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका जो जड़ है वो बहुत लंबा है, और सालों से परमेश्वर इस बात को जोर देते ही आ रहा है कई तरीके से। हमने कभी नहीं समझा, मैंने तो नहीं समझा था, लेकिन मैं प्रभु में आनंदित हो रहा हूं कि हमारा प्रभु ना बदलने वाला परमेश्वर है। ना बदलने वाला परमेश्वर का दो अर्थ है। एक वो पुराने से एक जैसा है, और कुछ नया नहीं आने वाला। कुछ नया नहीं आने वाला, जो भी वो पहले का। देखो, शादी के बारे में यीशु मसीह को कुछ लोग पूछे तो बोलता है आदि में ऐसा नहीं था। मतलब कुछ नया प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखाया, आदि में क्या था वो बताया। मतलब परमेश्वर ना बदलने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर आगे भविष्य में, अनंत काल में, 1000 साल के बाद कुछ नया, एकदम अलग कुछ लाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का जो भी बातें हैं उसमें एक क्रम है, उसमें एक लिंक है, और हमेशा वो जुड़ा हुआ आपसी संबंधी की बातें होंगी। तो ये जो बात हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा,
उसका लिंक आज थोड़ा सा हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मत्ती के सुसमाचार का वो वचन, वो प्यारा सा वचन जो मुझे कभी इतना प्यारा लगा नहीं, लेकिन मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि प्रभु कैसे कैसे बातों को इससे जुड़े हुए ला रहा है, और ये कितना लंबा गहरा जड़ इस बात का है कर कर मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। तो आइए हम मत्ती का 25 निकालते हैं। मत्ती का 25 में 25 का 31 से पढ़ेंगे, 31 से एक एक वचन करके पढ़ेंगे, और मैं छोटी छोटी बात बता बता कर आगे बढ़ूंगा। तो 31 एक वचन पढ़िए, 31 पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो ये आपको पृष्ठभूमि समझ में आया। प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ जब आएंगे, वो सिंहासन में बैठेंगे। किस लिए बैठेंगे? न्याय करने के लिए बैठा है। अब किसका न्याय करेंगे? जो जिंदा लोग हैं उनका न्याय करेंगे। जिंदा कौन कौन है? कुछ इस्राएली लोग जिंदा रहेगा और कुछ अन्य जाति लोग जिंदा रहेगा, इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यीशु मसीह के साथ कलीसिया है, हम सब पुनरुत्थान शरीर में हैं, और हम सब क्या बोलते हैं, प्रभु का दिया हुआ त्योहार, मुकुट और महिमा पहनकर आए हुए हैं। तो ये है सीनरी। इस जजमेंट को, इस जजमेंट सीट को जजमेंट सीट ऑफ ग्लोरी बोलते हैं, महिमा का सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्लोरी, थ्रोन ऑफ ग्लोरी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी 32 पढ़िए। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और हाँ, जैसे और देखो, जैसे सब चरवाहा जातियां उनके सामने इकट्ठा किया जाएगी। क्यों किया जाएंगे? क्योंकि न्याय करना है ना। तो बहुत अच्छी बात है। चलो, सारे सारे लोगों को इकट्ठा किया, तो परमेश्वर सारे लोगों को इकट्ठा किया। हाँ, आगे बढ़िए। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ, एक दूसरे से अलग करेगा। मैं उधर उधर क्या लिखा है? बकरियों को अलग करते हैं, चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। तो इसमें से कौन सा प्रभु को चाहिए? बकरी चाहिए, भेड़ चाहिए? बेड चाहिए। हाँ हाँ, भेड़ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। है, तो भेड़ों को बकरियों में से अलग करेंगे। भेड़ और बकरी में क्या फर्क है? मेन कुछ फर्क समझते हो आप? खाली घास ही खाते हैं नीचे मुंडी करके। वो तो सारे घास खाते हैं। और किसके बारे में बोल रहे हैं? भेड़ और बकरी के बीच का फर्क पूछ रहा हूं मैं। भाई बकरी चालाक होती है, भेड़ तो अपना मतलब इतना चालाक नहीं होता वो। नम्र होता है, नम्र। हाँ, नम्र होता है। हाँ भाई। हाँ। प्रभु और यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह भेड़ और बकरी को अलग करेंगे करके यहां लिखा है। तो भेड़ और बकरी का आपको साधारण तौर से, प्रकृति के तौर से क्या फर्क मालूम है, ये पूछ रहा हूं। भेड़ अपने मालिक के बताए एक ही रास्ते से चलते हैं, और बकरी क्या इधर उधर भाग भाग जाते हैं। ठीक है, मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं, आप लोगों से मैं सुन रहा हूं, ठीक है। और बताइए। या बकरी को सींग होते हैं लेकिन भेड़ को कोई सींग नहीं होता। हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है। या मतलब वो ज्यादा हमला करने वाला होगा, ये जो बकरी जो है ना, हमला ज्यादा करते होंगे। शीप जो है या भेड़ जो है ज्यादा हमला नहीं करते। हाँ, फिर मैंने समझा है, भेड़ ये कचड़ा नहीं खाते, पेपर, ऐसे 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 चीजें नहीं खाते। वो एकदम अच्छे घास खाएंगे, नहीं तो भूखा रहेगा। और केरल में हम बकरी को जब, सॉरी, भेड़ों को जब खिलाते हैं, पत्तों को काट कर टांग कर देता है उसको, नीचे जमीन में नहीं डाल के देता। जमीन में डाल के देगा तो खाएगा नहीं। अच्छा खाना भी उसको टांग कर देना पड़ता है। तो वो भी एक खासियत भेड़ बकरियों के बीच में है। लेकिन मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 10-15 बकरी, उसके साथ एक भेड़, ठीक है। और
एक गेट को पार करना था और गेट बंद है। जब समय आया तो सारे बकरी जो है आराम से गेट को कूद कर पार कर लिया, और भेड़ भी फुल स्पीड आया, बकरियों के साथ साथ दौड़ कर आ रहा है। लेकिन जब वो गेट के उधर आया, रुक गया। मतलब जो रुकावट, जो क्या बोलते हैं वॉल है, उसको वो कूदा नहीं, वो अपने सीमा के अंदर रहा। हाँ, वो कूद कर नहीं गया। तो भेड़ बकरी में ये भी एक फर्क मैंने ध्यान दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भेड़ और बकरी के बीच में यहां अलग करेंगे कर कर लिखा है, और ये अन्य जाति के बारे में लिखा है। ये अन्य जाति के बारे में लिखा, भेड़ और बकरी को जो अलग करता है वो अन्य जाति के बारे में लिखा है। इसलिए उधर उसमें लिखा है, और सब जातियों उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ये अन्य जाति के बारे में लिखा है, भेड़ बकरी। तो वो भी एक थोड़ा सा आपके मन में रखना चाहिए। 33 पढ़िए। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। ठीक है, एक को बाएं और एक को दाहिने कर देंगे। उसके बाद तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। देखो, यहां भी जगत का आदि आ गया। कुछ नया है। ये राज्य जगत के आदि से है। तो प्रभु का ये कंसिस्टेंसी, ना बदलने वाला परमेश्वर का स्वभाव देखो कितना अनोखा है। ठीक है, और उनको बोलता है आकर प्रवेश करो। तब 35 में हम क्या लिखता है? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हाँ, जब ब्रदर ने परदेसी पढ़ा तो शायद मैंने आपको ये कहानी बोला होगा, फिर और एक बार याद आया। एक बार मैं मीटिंग के बाद ऐसा जा रहे थे, कच्चा एक रोड जैसा एक जगह था, रोड का काम चल रहे थे। तो मैं कार में थे, और मेरे सामने ही एक आदमी थोड़ा सा पिया हुआ था। वो ऐसा डगमगा कर चल रहे थे, और रोड के बाजू में गिर गया, जो बहुत बड़ा गड्ढा था उधर। तो वो गड्ढा और झाड़ बहुत थे, एकदम घास फूस वगैरह था, उसके बीच में वो चला गया एकदम नीचे। तो वो खुद वापस नहीं आ पाएंगे, और मेरे सामने ये बात हुआ। तो मैंने कार उधर रोका, देखा तो इसको बचाने के लिए मैं उतर नहीं सकता, इतना गहरा है। तो उधर आने वाले दो लोगों को मैंने बोला, देखो कोई तो मेरा सामने गिरा, उसको हमें बाहर लाना है, तो थोड़ा सा आप मुझे मदद कीजिए। तो उन्होंने बोला, हमको नहीं मालूम ये कौन गिरा है, हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला, एक काम करो, आप लोग मुझे पकड़ो, मैं नीचे उतरता हूँ और मैं उसको पकड़ता हूँ और उसको लेके आता हूँ। आप लोग मुझे पकड़ो, मैं उसको पकड़ लूंगा। तो बोलते, कोई बात नहीं सर, हम जाएंगे। तो उन लोग खुद ही गए, खुद नीचे उतर कर उसको बाहर लाया। बाहर लाया तो एकदम पिया हुआ है, उसका कपड़ा सब फटा हुआ है, आधा कपड़ा है ही नहीं। मालूम है क्या बोला उसने? पहला शब्द किसी को याद है उसने क्या बोला? मैंने इसका पहले भी ये बोला है। मुझे मत मारो। हाँ, उसने ये बोला, सर मुझे मत मारो, मैं परदेशी हूँ। उसने ये कहा है, मैं परदेशी हूँ। तो मैं बोला, यार हम तुमको क्यों मारेंगे? क्योंकि वो सोचा मैं पिया हुआ है और यहाँ नीचे गिर गया, तो हो सकता है कोई भी उसको मार दे, और कोई देश से आया होगा, जैसे कि महाराष्ट्र के बाहर कुछ आए हों। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि मैं परदेशी था और तुमने मुझे जो है शेल्टर दिया। तब उन लोग क्या बोलते हैं? आगे पढ़िए। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, हम्म। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, हम्म। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हम्म। आगे। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा
और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। क्या कितना सुंदर एक बात यहाँ का। अभी हम इसका गंभीरता की तरफ जा रहे हैं कि प्रभु प्रभु ये जो बात यहाँ कहा, इस छोटे में से छोटे भाई को जो किया वो कितना बड़ा है। भाई बहनों, ये परमेश्वर का स्वभाव है। इस बात को समझ लो, परमेश्वर का ये स्वभाव है। अगर ये परमेश्वर का स्वभाव है और इसके वजह से ये अन्य जाति लोग जो प्रभु को जानते ही नहीं है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा दिया, तो हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम अगर किसी को प्रभु के नाम से स्वीकार करोगे, एक गिलास पानी देगा, ये स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के नजर में कितना गंभीर होगा। ये लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं। हम तो अपने लोगों को जानते हैं, हम तो प्रभु के लोगों को जानते हैं। और इन छोटे में से छोटे, ये इन छोटे में से छोटे जो कहा, वो किसके बारे में बोल रहा है? वो इस्राएल उधर खड़ा है। मैंने कहा ये जो भेड़ और बकरी है वो अन्य जाति है, तो इन भेड़ों को बोल रहा है, तुमने मेरे भेड़ों को, मेरे इन छोटे से छोटे लोगों को जो तुमने की। भाई बहनों, आज आपको एक चीज समझना है कि कलीसिया में छोटे से छोटे लोगों के लिए प्रभु क्या कहता है, और वो बात को बिल्कुल हल्का नहीं लेने का। और ये सच है। और मुझे शर्म आ रहा है कि हमारे कलीसियाओं में अनपढ़ और गरीब या कुछ कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं, उनको वो वाला सम्मान नहीं मिलता जो अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, जैसे याकूब अपना पत्रिका में कहता है। और ये एक सच्चाई है। कोई बड़ा पद वाला आते हैं, सभी के चेहरे में उसके मुस्कुराहट और लेन देन जो भी है उसमें फर्क पड़ता है। और अगर कोई गरीब प्रभु का दास भी क्यों ना हो, उसमें फर्क मैंने देखा है। और मैं आपसे विनती करता हूं, आप जान पूछकर इन छोटे लोग छोटे नहीं हैं, संसार में उनको छोटा मानते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है इन छोटे लोगों का स्वर्गदूत मेरे पिता के मुंह को हमेशा देखता है। मतलब अमीर लोग या बड़े लोगों का स्वर्गदूत जो है ना, जो उद्धार पाए हुए विश्वासी है, लेकिन बड़े लोगों का जो स्वर्गदूत है ना, वो हमेशा प्रभु का मुंह नहीं देखते, क्योंकि उनके जरूरतें कम रहता है, उनके डर और उनके ऊपर अन्याय कम होते हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर अन्याय ज्यादा होता है। इन लोग शायद ज्यादा जरूरतमंद लोग होगा, और उनके स्वर्गदूत हमेशा पिता के मुंह को देखते हैं, और इसलिए उनका उनका दर्जा अलग है। इनका पकड़ ये प्रभु से हमेशा मिलता है। ये प्रभु से हमेशा मिलने वाले लोग हैं। ये गरीब लोग बड़े लोग हैं, क्योंकि उनका उनका संबंध प्रभु के साथ ज्यादा है। उसके हिसाब से हमें नापना चाहिए बड़ा और छोटा है। छोटों को कैसे देखेंगे आप? मैं एक सेवकाई के लिए जा रहे थे, तो मैंने एक गरीब औरत को देखा, जिसका जो फुल स्पीड मीटिंग के लिए भाग रहा था। उसको देखने से मुझे समझ में आया, ये बस चढ़कर ऑटो पकड़कर कई दूर से चलकर आ रहा है, पसीना पसीना है, मीटिंग के लिए जा रहा है। बाकी सब एकदम अच्छे कार में, एकदम पाउडर वाउडर लगाकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर मीटिंग में आ रहे हैं, और ये औरत पसीना पसीना बहाकर मीटिंग में आ रहा है। और सारे लोग आपस में हाथ वगैरह मिलते हैं, लेकिन इस सिस्टर को ऊपर ज्यादा ध्यान किसी का नहीं है। मेरे मन में मैं सोच रहा था, ये औरत इन बाकी लोगों से सबसे ज्यादा प्रभु को प्यारा है। उसके ऊपर प्रभु का नजर है, प्रभु का दया और अनुग्रह है, कृपा है।
जैसे कि वो विधवा औरत, किसी को दिखाया भी नहीं होगा, छिप छिप कर उसने वो 2 सिक्का डाला होगा, क्योंकि वो दिखाने के लायक नहीं है। शर्म की बात है, बहुत ही छोटा रकम है, लेकिन प्रभु ने कहा ये औरत सबसे ज्यादा डाला। हम विश्वासियों का नजरिया दुनिया के तरीके से नहीं होना चाहिए, प्रभु के तरीके से होना चाहिए। और हम छोटे लोगों को, बच्चों को, मुझे माफ करना, आ, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, कैंप में हम बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम रखते हैं, और एकदम अगर छोटा बच्चा है तो ठीक है, वो हम समझ सकते हैं, वो बच्चे जो है वो कुछ सुनेगा नहीं, ध्यान नहीं देंगे और वो हल्ला मचाएगा, ये बात मुझे समझना चाहिए, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन एक एक अच्छा मीटिंग चल रहा था कहीं, तो मैं वो जगह नहीं बोलना चाहता। तो उस मीटिंग में आ, उसके माँ बीच में जाकर, ये संडे स्कूल जो बच्चों का प्रोग्राम होता है ना, उधर जाकर देखा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो कुछ ड्राइंग वॉइंग कर रहा था, वो तीसरी या चौथी स्टैंडर्ड में शायद पढ़ रहे थे। तो वो जाकर देखा तो वो बोर मारकर बैठा हुआ है। तो उसको माँ ने पूछा तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? बोलते यहाँ कुछ नहीं है, ड्राइंग वॉइंग बस सिखाते हैं, बस आप लोग उधर अच्छा मजा ले रहे हो। तो माँ को लगा कि मेरे बच्चे को इस इनके बीच में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसको मजा नहीं आ रहा है। तो उसको लेके गए और हमारे वचन, मतलब मैं उधर वचन सुना रहा था, और भी जॉन कुरिन अंकल थे, कुछ लोग थे। तो आ, वो वचन उसने सुना। सुनने के बाद जब वापस हम घर जा रहे थे, तो अचानक मैं उसके कार में बैठ गया, इस बच्चे के पापा मम्मी के साथ कार में बैठ गया। तो ये बच्चे उस भाषण के बीच के कुछ बात मेरे से पूछ रहा था। तो मैं उसको मजाक मजाक में पूछा आपको क्या समझ में आया? तो उसको जो समझ में आया वो बता रहे थे। कुछ ऐसे बात बताया जो माता पिता को भी नहीं समझ में आए, इतना ध्यान से वो सुन रहा था। भाई बहनों, आपने ध्यान दिया होगा, आपके बच्चे, आप लोग आपस में जो बोलते हैं ध्यान से सुनते हैं और समझते भी है, और कभी कभी वो बताते भी है, और हम हैरान हो जाओ, अरे हम बच्चे के सामने ये सब बातें बोला, हमने सोचा ही नहीं बच्चे ये सब ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चे को ध्यान भी आया और समझ में भी आया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सीरियस स्पिरिचुअल मीटिंग्स में बच्चों को बिठाइए। अगर एकदम बच्चा है तो अलग बात है, लेकिन जितना अगर आपको समझते कि मेरा बच्चा ध्यान देगा, तो जरूर बिठाइए उनको, आत्मिक तौर से कुछ तो मिलेगा। ये मुझे और भी दुख आने वाली एक बात हुई। वो बात यह है कि एक कलीसिया में हमेशा मुझे बुलाया जाता था, उस कलीसिया में कम से कम 5-6 बच्चों को दूसरा रूम में बिठा देगा, और एक बड़ा लड़का को भी उसके साथ बिठा देंगे, बोलते तुम उसको संभालो। उस लड़का को भी कुछ नहीं मिलेगा। ये 5-6 बच्चे, एक छोटा कलीसिया, बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं। और मैं जब मीटिंग्स में, स्पेशल मीटिंग्स में बुलाता हूं, तो उन लोग बोलते हैं अभी हमारा संडे स्कूल टाइम है, सारे बच्चे चले जाओ। सारे बच्चों के साथ 5-6 टीचर्स भी चले जाते हैं, तो उनको भी वचन नहीं मिलेगा, बच्चों को भी वचन नहीं मिलेगा, और मैं यहां वचन सुना रहा हूं। मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है, मैं जब प्रश्न पूछता है ना, इतना बच्चे आंसर्स देता है कि मैं माता पिताओं को समझाना चाहता हूं, ये बच्चे आप जैसे सोचते हैं ना, आपसे भी गंभीर तौर से बातों को सुनते हैं। उनको देखने से समझ में नहीं आता कि वो ध्यान देते हैं कि या नहीं देते हैं, लेकिन सब ध्यान देते हैं उन लोग। आप लोग कुछ भी गड़बड़ बात घर में बोलो, बच्चे पक्का पकड़ लेगा उसको। तो ये बात आपके मन में रख लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां यीशु मसीह उनको बता रहा है, इन छोटों को जो तुमने की। मैंने 3 तरीके से छोटे लोगों के बारे में आपको बताया। एक इस्राएल है यहाँ का छोटा, दूसरा मैंने बताया गरीब या छोटे लोग जो संसार में है,
और तीसरा मैंने छोटे बच्चों के बारे में बताया। उसके बारे में भी यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने क्या बोला, जरा सा वो वचन भी हम देख लेते हैं। सही, लूक 8 का 15 से पढ़िए। लूक 8 का 15 से पढ़िए। 18 का 15 से अंकल। कि माफ वह करना, उन पर हाथ क्या रखे। मेरा गलती हुआ, 18 से क्या? फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि हम्म, वह उन पर हाथ रखे, हम्म, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। हम्म। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो परमेश्वर एक बच्चे को कैसा देखता है? हम जब एक बच्चे को देखता है, इंजीनियर बनोगे डॉक्टर बनोगे, ये सब पूछते हैं। बच्चे को पूछते हैं तुम क्या बनना चाहते हो। हम बच्चे के भविष्य के बारे में बोलते हैं तो ऐसी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। भाई बहनों, यीशु मसीह एक बच्चे को कैसा देखता है? इस वचन के आधार पर एक बच्चे को देखते हैं तो यीशु मसीह देखते हैं ये आत्मा कितना कीमती है ना। छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा, इस बच्चे का दिल कितना कितना साफ है ना। अभी अगर वो प्रभु को जाने, अभी अगर उसका उद्धार हो जाए, अभी ही उसको शैतान के हाथों से बचाया जाए, उसको समझाया जाए संसार से। आपको मालूम है, संडे स्कूल के द्वारा या यूथ चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के द्वारा जितना बच्चे विश्वास में आते हैं, या जितना विश्वासी विश्वास में आते हैं, उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो बचपन में उद्धार पाते हैं। मतलब अगर अब 100 लोग उद्धार में आते हैं, खास कर विश्वासी लोगों के परिवार में, 100 लोग अगर उद्धार में आते हैं, उसमें 80 या उससे ज्यादा लोग अपने छोटे उम्र में 8 9 10 11 12 में उद्धार में आते हैं। भाई बहनों, एक बच्चे को जब देखता है, प्रभु जिस नजरिया से देखता है, कृपया उस नजरिया से देखिए कितना कीमती है। हम जब बोलते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, और शैतान के लिए बन रहा है, मतलब इस संसार के चीजों के लिए बन रहा है, संसार के दौड़ के लिए बन रहा है, संसार के पैसे के बटोरने के बारे में वो सोच रहा है। जबकि वो नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें आदि से जो प्रभु का जो लक्ष्य है, वो उससे हमारा लक्ष्य कितना दूर हो जाते हैं। तो यहां लिखा है बच्चों को, और अगर बच्चे के बारे में ऐसे लिखा है, जरा बहनों के बारे में कैसा लिखा है या पत्नियों के बारे में कैसे लिखा है, वो भी जरा इसके साथ हम पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 3 का 7 देखिए, पहला पत्रोस 3 का 7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। ये समझ लो, क्या समझना है? कि हम दोनों या वो भी जीवन का, हाँ जीवन का कैसे लिखा है बेटा? जीवन के वरदान के वारिस है। जीवन के वरदान का वारिस है, मतलब वो भी स्वर्ग का वारिस है। हम एक व्यक्ति को जब देखता है, हमेशा स्वर्ग से इसका क्या नाता है, स्वर्ग के साथ इसका कितना नाता है, कितना करीबी नाता है, उस हिसाब से उसको नापना चाहिए। क्या आपने किसी भक्त को, किसी विश्वासी को, किसी प्रभु का सेवक को, किसी बुजुर्ग को, किसी मां को इस नजर से देखा है कि ये प्रभु के पास, प्रभु के साथ इसका नाता कितना है और ये कितना बड़ा व्यक्ति है? आपने किसी को ऐसा नापा है? ये व्यक्ति प्रभु से कितना करीब है और इसके साथ मुझे कितना कितना इज्जत के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के करीब है, ये प्रभु के करीब है। अब्राहम के साथ अन्य जाति लोगों का जो इज्जत का एक नजरिया ये था, तुम परमेश्वर का राजकुमार जैसा है। भाई बहनों, हमारा नजर कितना धीमी। देखो, इसहाक का प्रॉब्लम क्या था? इसहाक का सांसारिक रुचि, सांसारिक रुचि का वजह से उसका प्यार किसके लिए जा रहे थे? हाँ, एसाव के लिए जा रहा था।
जंगली मांस। आपके बच्चे जो ज्यादा कमाते हैं, आप उससे ज्यादा प्यार करोगे, या आपके बच्चे जो भक्त है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, छोटा नौकरी करता होगा, किससे प्यार करोगे आप ज्यादा? हाँ, किस बच्चे को आप ज्यादा महिमा देगा या तारीफ करेंगे, जो 100 मार्क लेके आते हैं और उसके भाई जो छोटा है बाइबल पढ़ते हैं लेकिन मार्क मार्क जो है वही साधारण बच्चे के जैसे? किसका ऊपर ज्यादा घमंड खाओगे आप? आपके पति जो भक्त है, छोटा है संसार में, लेकिन आपके पति जो बड़ा है, वो अगर भक्त है, बड़ा भी है, भक्त भी है, उसमें से कौन सी बात आपको ज्यादा दिल को बहलाते हैं कि मेरा 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 पति मैनेजर है या मेरा पति भक्त है? इसमें से कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? एक डिप्यूटी कलेक्टर था यहां, उसको कम्युनिस्ट लोग कुछ फाइल साइन करने के लिए बोला, उसने बोला मैं कर नहीं सकता, ये गलत फाइल है। तो उसको सस्पेंड किया और उसको डिसमिस करने का कोशिश कर रहा था। और सस्पेंशन में घूस वूस तो ये लेते नहीं थे, इसलिए उन्होंने बोला कि ये बहुत आलसी है, साइन वाइन पेपर को करता नहीं है, जल्दी काम नहीं करते, इसको डिसमिस कर दो। को तो सस्पेंशन में थोड़ा सा है तो उसको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये डिसमिसल के और जा रहा था और 5-6 महीने का जो 3-4 महीने का जो है उसको पेमेंट ही नहीं दे रहा था। तो लोग में पूरा फैला दिया, ये घूस वूस लिया होगा, ऐसा सब बोल रहे। तो आ, उनके लिए सीबीआई का ऐसा कुछ इंक्वायरी हुआ तो देखा कि पिछली 10 साल में कोई भी डिप्यूटी कलेक्टर जितना फाइल साइन किया है उससे कहीं अधिक काम इस भाई ने किया है। फाइल तो फाइल है, कोई झूठ तो बोल नहीं सकते। हजारों फाइल के ऊपर इसने काम किया है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ये काम नहीं किया है। तो ये जो इंजाम है वो गलत इंजाम है, मतलब ब्लेम है, इसको वापस ले लो बोला। लेकिन पूरे कम्युनिस्ट के लोगों का कब्जे में था ये जो ऑफिस। तो लास्ट में इनको बोला आप एक उनके हेडक्वार्टर्स में जाकर उनसे मिलो, बात बात करो। तो ये गया तो बोला आप एक सॉरी लेटर लिख दो, हम माफ कर देंगे। तो इसने बोला मैंने तो कोई गलत किया नहीं, कोई सॉरी किस चीज का लिखूं? तो फिर क्या तुम हमारे विरोध में अभी केस लड़ेंगे? तो इसने बोला हम केस वेस नहीं लड़ते, हम प्रभु को बोलते हैं, हमने ऊपर बोला है, वो कोर्ट के ऊपर होता है परमेश्वर। तो वो खुद ही बोला ये क्या बोल रहे तुम, जो मर्जी तुम करो करके उसको भगा दिया उधर से। लेकिन ये 4 महीने वो घर में आराम भी किया और पूरे के पूरे तनख्वाह के साथ वापस उसको ऑफिस में दिया। ये है कि सेम ऑफिस में नहीं लिया, दूसरा ऑफिस उसको दे दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। ऐसा एक पति अगर आपको होगा जो केस भी नहीं करेंगे, घूस भी नहीं देंगे और फाइल साइन भी नहीं करेगा, और सॉरी का एक चिट्ठी लिखने का बोला तो वो भी नहीं लिखेंगे, 3-4 महीना हो गया, एक भी रुपया घर में नहीं आ रहा है और नौकरी जाने का मोहब्बत आया है, तो कोर्ट में भी नहीं जाओगे, ऐसे पति के बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, आपके मुंह से क्या क्या निकलेगा? लेकिन प्रभु इस छोटे में से छोटे वो मेरा है। पत्नियों के बारे में बाइबल में लिखा है ये अनंत जीवन का वारिस है। तुम्हारा पत्नी के साथ जो भी व्यवहार करेंगे, ये भूल कर व्यवहार मत करना कि उसके पप्पा स्वर्ग में देख रहा है। उसके आंसू को बहाने के बाद तुम फिर कुछ भी बहाना बोलकर फायदा नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा प्रार्थना रुक जाएंगे, मतलब परमेश्वर के साथ तुम बात भी नहीं करेंगे, मतलब परमेश्वर तुमसे बात करना मना कर देंगे क्योंकि तुमने उनके बेटी का आंसू बहाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो औरत बिना कारण का आंसू बहाएंगे उस पति का भी प्रार्थना रुक जाएंगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन
देखने का, एक व्यक्ति को देखने का तरीका। और जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए कि उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, या हमें यह विचार आना चाहिए पापी के अंदर से और एक पापी जन्म लिया है, अभी इसको शैतान के हाथ में जाने से पहले प्रभु के हाथ में पहुंचाने के लिए मैं क्या करूं, और जब तक वो काम ना हो जाए उस बच्चे के लिए मुझे कैसा प्रार्थना करना चाहिए। ये बोझ आपके अंदर होना चाहिए। और उस बोझ के साथ मैं कहता हूं, बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसके लिए एकदम घुटने में प्रार्थना करते रहिए। मैं आपको सच सच बोलता हूं, बहुत से मासूम बच्चों को मैं जानता हूं, एकदम सीधा सादे बच्चे, धीरे धीरे 8वीं 9वीं 10वीं हो गया, 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, विश्वास के ऊपर कोई रुचि नहीं और गलत काम वगैरह में धीरे धीरे जाने लगे, और माता पिता कोई गंभीरता नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में बच्चे खो गया और लास्ट में अभी बोल रहा है, ब्रदर क्या करूं। अरे तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे गोद में था, तुम उसको दूध पिला रहे थे, और वो अच्छे बच्चे थे, कोई भी बच्चा खराब नहीं होता है। लेकिन जब वो हो रहा था, जब संसार उसको अपनी तरफ खींच रहा था, तुम क्या कर रहे थे। और अब जब पूरे तरीके से तुम्हारे हाथ से वो चला गया, अभी हमारे पास आकर बोल रहा है, ब्रदर क्या करूं। करना तो तुम्हें ही था। प्रभु का सेवक को थोड़ी ये सारे बच्चे पैदा होता है, एक एक घर में एक एक विश्वासी को परमेश्वर अपने बच्चे को देता है। इसलिए बच्चे अगर उस तरीके से चला जाता है, आपके ऊपर उसका पूरा जिम्मेवारी है। मैं समझता हूं कुछ पूरा कोशिश करने के बावजूद भी शायद बच्चा बिगड़ जाता होगा, लेकिन ऐसा ऐसा जो होता है बहुत कम होता है, और जो होता है उसके पीछे भी कारण है जो हमें जल्दी से शायद नहीं समझ में आएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां हम ध्यान नहीं देता। बच्चे अगर कुछ बलवा कर दिया, हम उसको ऐसे ही हल्का हल्का कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हंस लेते हैं। अरे देख मेरा बच्चा ने क्या बोला, क्या हिम्मत वाला है मेरा बच्चा, कुछ भी बोलकर। मतलब मैंने देखा है, उसका गलती अगर कोई भाई आकर बोले, कोई पड़ोसी आकर बोले, हम उसको गंभीरता से लेते नहीं, बोलते मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। उल्टा आपको ऐसा सोचना चाहिए, अगर मेरा बच्चा है तो जरूर करेगा, उसको मुझे पूछना चाहिए, डांटना चाहिए, और उस भाई को धन्यवाद करना चाहिए, सच हो या झूठ हो जो भी है। ब्रदर धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बताया, और भी आगे कुछ होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं पूछता हूं और उसके ऊपर कार्रवाई लेता हूं। और जाकर मारो ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन उस बच्चे से पूछो कि पापा इन बातों में गंभीरता से लेता है, और उसके 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 गवाही, उसके भविष्य के बारे में बताओ बताओ, प्रार्थना करो, अपने बच्चे को बचाओ। तो ये जिम्मेवारी मैं आपको सौंप रहा हूं। बहुत आंसू आपको बहाना है, क्योंकि आजकल संसार का जो असर बच्चों के ऊपर जो होता है बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। आप जैसा सोचता है वैसा नहीं है। आजकल पाप क्या बोलते हैं, एकदम पॉकेट में है। पहले तो दूर था थोड़ा बहुत, लेकिन आजकल सब कुछ पॉकेट के अंदर है, घर के अंदर है, रूम के अंदर है, लेटे लेटे बैठे बैठे मिल जाएगा सब कुछ। इसलिए कृपया अपने बच्चों को बचाइए। तो हमने देखा कि प्रभु एक छोटे बच्चे को कैसा देखता है, ऐसे लोगों का स्वर्ग है। एक औरत को कैसा देखता है, प्रभु कैसा देखता है। अभी आप लोग मोवाब और अमोनी लोगों के बारे में जानते हैं। कौन है मोवाब और अमोनी, जरा बताइए कोई तो। मोवाब और अमोनी कौन है? लूत की बेटियों में से जो बच्चे आए थे यस, उनका नाम रखा गया था। थैंक यू सिस्टर। तो दोनों बच्चों को आपने पहचान लिया, ठीक है। इन लोगों के बारे में परमेश्वर ने एक बड़ा स्टेटमेंट किया है। वो स्टेटमेंट ये है कि 10वां पीढ़ी तक, है ना, 10वां पीढ़ी तक वो परमेश्वर के जन के साथ नहीं आएगा। ये श्राप क्यों दिया गया, ये श्राप क्यों दिया गया?
10वां पीढ़ी तक। ऐसा क्यों बोले? क्या है उसका पृष्ठभूमि, क्या है? इजराइल से लड़ाई किए थे उन्होंने। इसराइल के साथ लड़ाई किया। और कुछ? इजराइलियों को अपने देश में से जाने नहीं दिया था जाने ऐसा जाने बताया नहीं दिया। जाता है। बहुत 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 हाँ। धन्यवाद सिस्टर। और कोई कारण, और किसी को बोलना है? और कोई कारण? मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो लोत से जन्म लिया, गलत तरीके से उनका जन्म हुआ, उसके वजह से कहते हो। मैं क्या बोलते, प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि ये कारण एकदम सही बताया। कि असली कारण क्या है, जरा हम उसको पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 का, व्यवस्था विवरण 23 का 3 से 6 तक पढ़ी। कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। हाँ, क्यों नीचे लिखा है? क्यों, क्या लिखा है कारण? इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमन अरमनहरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। हाँ, बस भाई बहनों, आपने एक चीज ध्यान दिया? प्रभु बोलता है 10वां पीढ़ी तक मैं तुमको प्रवेश नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भाषा में, या मत्ती के 25 में जो भाषा है उस भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे इन छोटों को तुमने खाना नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, पानी नहीं दिया। आपको आइडिया मिल रहा है? उसका कनेक्शन समझ में आ रहा है? मतलब प्रभु का नियम देखो, प्रभु का मन देखो, बिल्कुल बदलता नहीं है। आने वाले एक भविष्यवाणी है कि तुम मुझे इन छोटों को खाना दिया, वो मेरे को देने के बराबर है। लेकिन आज से 4000 साल पहले जो बात हुआ, तभी भी वही बात प्रभु कहता है, बिल्कुल कोई बदलावट नहीं। इन छोटों को तुमने क्या नहीं दिया? इस कारण कि जब मिस्र से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की। आपको आइडिया मिल रहा है भाइयों बहनों? और बात यह है कि अगर दिया होता और ये भी लिखा है कि परमेश्वर उल्टा क्या बोलते हैं, इसराइल के बारे में, सॉरी, मिस्र देश के बारे में और एदोम के बारे में क्या बोलते हैं? जरा याद कर कर कोई बताइए। एदोम और मिस्र देशी वालों के बारे में क्या बोलते हैं? हाँ, उसके 7वां वचन पढ़िए। किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। देखो, परमेश्वर बोलता है तुम्हें अगर कुछ भी भलाई, कुछ भी होने दो, छोटे से छोटे भलाई, छोटे से छोटे कारण भी अगर हो, तो उसको घृणा मत करना। अरे एदोम 1000 2000 साल पहले के तुम्हारा भाई है। वो तुम्हारे लिए कोई भलाई भलाई किया नहीं होगा, लेकिन भाई है। भाई भाई तो भाई है। उसको घृणा मत करो। देखो प्रभु का सोच देखो। मिस्र के लोग तंग किया, लेकिन मिस्र में तुम रहा, खाना दिया था ना तुमको, खाना दिया था ना। और इसलिए उधर लिखा है कि वो आ, आ, देखो, उसका उसका 8वां पद पढ़िए। उनके जो परपोते उत्पन्न हो, वे यहोवा की सभा में आने पाए। हाँ, उत्पन्न हो यहोवा के सभा में
आने पाए। आने पाए मतलब वो आ सकते हैं। भाई बहनों, आपको समझ में आ रहा है ये बात? और ये इन भेड़ों को परमेश्वर के राज्य में, 1000 साल का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का करने का कारण बन गया। प्रभु का वचन में जो लिखा है ना, मेरे इन छोटों को अगर तुम एक गिलास पानी देगा, उसका प्रतिफल तुम्हें जरूर मिलेंगे। इस वचन को हमें कितना गंभीरता से लेना चाहिए, मतलब कितना गंभीरता से लेना चाहिए। एक व्यक्ति को नरक में जाने से बचा। देखो, वो जो पानी नहीं दिया उनके बारे में क्या लिखा है? मत्ती के सुसमाचार में वापस आइए। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय में उसका 40 और 41 पढ़ी। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। देखो कहां से कहां चला गया। मतलब उद्धार नहीं पाए हुए लोग भी इस राज्य में प्रवेश करने के बाद उद्धार पाएंगे, लेकिन उद्धार पाए हुए जो लोग नहीं हैं उसमें से कुछ लोग बस थोड़ा सा पानी नहीं देने का वजह से नरक में जाना पड़ रहा है। इतना प्रभु अपने बच्चों को प्यार करते हैं। भाई बहनों, अगर इसराइल को पानी देने वाले को इतना सब कुछ मिलेगा तो एक विश्वासी को पानी देने वालों को कितना मिलेगा। लेकिन मैं इस बात पर आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि प्रभु ने उसको कैसा कनेक्ट किया। पिछली बार मैंने बताया, उसको भी इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। याकूब को बताया, जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित होगा। और हमने ये देखा कि ये बात याकूब को कहा या नहीं कहा, है ना। मैं एक जगह पर इसका भाषण दिया, आंध्रा में भाषण दिया, तो एक प्रभु का सेवक आकर बोला, ब्रदर ये तो अब्राहम को दिया हुआ वादा है, ये थोड़ी याकूब को दिया। आप तो बोलते याकूब को दिया, ये तो गलत बताया आपने, ऐसा लिखा है क्या? तो मैंने बोला देख लेते हैं। उसको दिखाया तो उसने बोला, हाँ ब्रदर, ये तो याकूब को भी बोला। उसके मतलब अब्राहम को जो बोला वही चीज याकूब को बोला। वो तो बोलेगा ही, क्योंकि अब्राहम को बोला तुम्हें जो श्राप देगा, तुम्हारा संतति को जो भला करेंगे उसका भला मैं भी करूंगा। मतलब प्रभु का वो लाइन देखो, आदि से वो है। और अब्राहम को उसी रूप से परमेश्वर जो है बात करते हैं और वर्ताव करते हैं। जरा उसको हम अभी देखेंगे, उत्पत्ति 12 का 1 से 3। अभी हम अब्राहम के पास जा रहा है और देखेंगे कि क्या बोल रहा है परमेश्वर अब्राहम से। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल मतलब अभी जो है केवल उतना नहीं, आने वाले सारे पीढ़ी में जितना भी कुल, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ, ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ, आने वाले सारे फैमिलीज ऑफ द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। लेकिन एक कंडीशन है, इफ दे विल ब्लेस यू देन दे ऑल्सो विल बी ब्लेस्ड। अब्राहम का संतति, यीशु मसीह, अब्राहम के बच्चे, विश्वासी, इसराइल, उनके ऊपर
देखो यहां आपको क्या क्या मिलता है। परमेश्वर के स्वभाव को आप देखते हैं, परमेश्वर के बातों का दम हम देखते हैं। अब्राहम एक मनुष्य, बुढ़ा मनुष्य को प्रभु ने जो बोला उसको याकूब तक पहुंचाया, और याकूब से वो यीशु मसीह तक पहुंचाया, और उसका उसका लागूकरण, उसके 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 प्रिंसिपल, उसका जो फॉर्मूला है वो मोवाब के ऊपर, अमोनी के ऊपर, मिस्र देश के ऊपर, एदोम के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर, विश्वासी के ऊपर, और भविष्य में भी ट्रिबुलेशन के टाइम पर भी, 1000 साल के राज्य के प्रवेश होने के पहले में भी इसराइल के ऊपर, अन्य जाति लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके ऊपर, ये एक फॉर्मूला का लागूकरण का उसका रूट, उसका उसका जड़ जरा समझने का कोशिश कीजिए। प्रभु के हर बात ऐसा ही है। अभी एक बात मैंने बताया क्योंकि मुझे तो इतना ही मालूम है, लेकिन प्रभु के हर बात में आदि से लेकर अंत तक वो है। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहता है, मैं ही आदि और अंत हूं। मैं ही आदि और अंत हूं। मैं आदि में जो हूं वो ही मैं अंत में भी हूं, जो भी मैं कहता हूं। इसलिए बाइबल में प्रभु बोलता है, जगत के उत्पत्ति से जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा। जगत के उत्पत्ति से जो गुप्त बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब जगत के उत्पत्ति से ये सारे प्लान लेड आउट है, कुछ नया नहीं है। प्रभु को मैं महिमा देता हूं कि कितना अनोखा, ना बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। भाई बहनों, उम्मीद है कि इस वचन के आधार पर आप एक एक विश्वासी को देखने का आपका तरीका में फर्क आएंगे, और आप सम्मान ऐसा करेंगे। तो इंटरनेशनल प्रीचर कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर इंटरनेशनल प्रीचर है, वो ऐसा नहीं है। प्रभु के करीब, प्रभु से वचन प्राप्त करने वाला, वचन का सेवक आई, हमारा प्राचीन, हमारा सेवक, हमारा माँ जो प्रार्थना करते हैं, ये भाई प्रार्थना करते हैं, ये भाई वचन सीखते हैं, समझते, ये भाई भक्त है, ये बच्चा प्रभु का बच्चा है, प्रभु का राज्य में प्रवेश करने वाला है। इस रूप से हम दूसरों को सम्मान, प्रभु बोलता है ना, अपने से ज्यादा दूसरों को सम्मान दो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का राज्य का वारिस है, पार्टेकर्स। यीशु मसीह चेलों को क्या बोलते हैं? तुम लोग मेरे कष्ट में, दुख में, सुख में मेरे साथ था, इसलिए 12 सिंहासन में बैठकर तुम इसराइल के ऊपर न्याय करेंगे। कितना सम्मान उन कमजोर शिष्यों को यीशु मसीह देता है। प्रभु आप सभी को ऐसा नजर दे और आशीषित बनाए। प्रभु के नाम की महिमा।